दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स बीमारी के इलाज के बारे में। पाइल्स बीमारी को क्या बिना सर्जरी के ठीक किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। पाइल्स की बीमारी को बिना सर्जरी के ही ठीक किया जा सकता है, अगर आप समय रहते इसको ध्यान दे लें। पाइल्स बड़ी एक आम बीमारी है, बहुत ही कॉमन बीमारी है। हर तीसरे इंसान को ये बीमारी होती है, लेकिन लोग इसको बताने से घबराते हैं, छुपाते हैं शर्म के कारण, और ये बीमारी बढ़ती जाती है। एक्चुअल में पाइल्स दो प्रकार के होते हैं। एक इंटरनल हेमरॉइड्स या इंटरनल पाइल्स होते हैं, दूसरे एक्सटर्नल हेमरॉइड्स या एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं। जो इंटरनल हेमरॉइड्स होते हैं उनके अंदर जो मस्से हैं वो गुदा के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन मल के अंदर खून आता है। जो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स हैं उसमें जो मस्से बाहर की तरफ आ जाते हैं। कुछ केसेस में ये मस्से अंदर चले जाते हैं जब मरीज खड़ा होता है, लेकिन जब कैटेगरी 3 या ग्रेड 3 की हेमरॉइड्स होते हैं तो ये मस्से पूरी तरह बाहर होते हैं, फ्री वापस नहीं जाते हैं। मगर कॉमन सिम्टम ये होता है कि इसमें खून आता है, फ्रेश रेड कलर का लेट्रिन के साथ ब्लड आता है, और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ब्लड आता है, और जो पेनलेस होता है, बिना किसी दर्द के ये खून आता है मरीज़ को। लेकिन अगर ये खून दर्द के साथ आता है लेट्रिन में, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको एनल फिशर हो। तो आइए अब इलाज की बात करते हैं कि कैसे बिना सर्जरी के आप पाइल्स को ठीक कर सकते हैं, और वो कौन सा घरेलू नुस्खा है। सिंपली बहुत सादा, सरल और सस्ता नुस्खा है। मुश्किल से आप 20-25 रुपये पर डे के हिसाब से 5 दिनों में इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 काम करने की ज़रूरत होगी। पहला है कि आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, या आपकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनको बदलना पड़ेगा। आपको ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा खाने पीने में जिनके अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसी चीज़ों में नट्स आते हैं, आलमंड्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, ब्रोकली और साबुत अनाज जो होते हैं। आप साबुत अनाज से बना ही भोजन करें। आप गेहूँ, चना या जो भी आप भोजन के लिए साबुत अनाज का इस्तेमाल करें, इसको छाने ना, बिना छाने जो ऊपर का छिलका होता है उसके साथ ही इसको इस्तेमाल करें। इसमें फाइबर की, विटामिन की बहुत अच्छी मात्रा होती है, और ये कॉन्स्टिपेशन को होने से रोकता है। आप ऐसी चीज़ें ना खाएं जिनसे कॉन्स्टिपेशन होता है, उनमें फाइबर कम होता है ऐसी चीज़ों में। जैसे नॉन वेज या मांसाहार जितने भोजन होते हैं उनमें फाइबर की मात्रा कम होती है। डेयरी या दूध से बने जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें फाइबर की मात्रा कम होती है। जो बाहर के खाने हैं, जंक फूड्स हैं, फास्ट फूड हैं, उनके अंदर भी फाइबर की मात्रा कम होती है, और ये कॉन्स्टिपेशन का कारण बनते हैं। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। तो ये तो हमने बात की कि आपको डाइट में क्या लेना है। अब बात करते हैं कि ये इसका इलाज क्या है, जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि इसका सरल और सस्ता वो इलाज कौन सा है जिससे आप सर्जरी से भी बच सकते हैं और पाइल्स को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको एक अंजीर नाम का फल आता है। पके हुए 2 अंजीर के फल लें। सुबह खाली पेट नाश्ते से पहले 2 अंजीर खाएं, और उसके ऊपर से ताज़ा गन्ने का रस 1 गिलास पी लें। शर्त यह है कि ये गन्ने का रस जो है वो ताज़ा होना चाहिए। विदिन 10 मिनट्स आप गन्ने का रस ताज़ा निकलवा के इस्तेमाल करें। और उसके बाद शाम को जब आप रात का खाना खाते हैं उससे कम से कम 2 से ढाई घंटा पहले जो इसबगोल की भूसी आती है उसको गर्म पानी में घोल दे 1 गिलास में, और इसको घोल के पी जाए। और फिर रात को सोते समय फिर से आपको 2 अंजीर खाने हैं। इस समय आपको गन्ने का रस लेने की ज़रूरत नहीं है। उस समय आप 1 गिलास गर्म पानी इसके ऊपर से पी लें। ध्यान रहे कि आप जब सोने जाते हैं और खाना जब आपने रात का खाया है उसके बीच में कम से कम 2-2.5 घंटे का अंतर होना चाहिए। इस प्रक्रिया को आप लगातार 5 दिन दोहराएं, और 5 दिन के बाद आप जो गन्ने का रस है उसका सेवन आप बंद कर दें। बाकी जो चीज़ें हैं, अंजीर, गर्म पानी, इसबगोल की भूसी, इसको कंटिन्यू रखें अगले 2 हफ्तों तक। तो इस तरह से आपको 20 से 22 दिन तक इस इलाज को कंटिन्यू करना पड़ेगा, और आप देखेंगे कि ऐसा करने से आपकी पाइल्स 5 दिनों में ही, जो आपको ब्लीडिंग होती थी, जो मस्से भी बाहर आते थे, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और ब्लीडिंग तो आपकी डेफिनेटली 5 दिनों के अंदर ही ठीक हो जाएगी, और आपकी पाइल्स जाती रहेगी। ये ध्यान रहे कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। आप इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं जिनसे कॉन्स्टिपेशन होता हो। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको फिर से कॉन्स्टिपेशन होता है, या ये लक्षण दोबारा आने का डर होता है, तो इस प्रक्रिया को आप दोबारा करें। और अगर आप हर 2-3 महीने पे ये गन्ने के रस के साथ अगर आप 5 दिन के लिए अंजीर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, दोबारा से बीमारी नहीं आएगी, और आपको किसी भी तरह की सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, शायद एक कंडीशन हो सकती है, जो ग्रेड 3 के हेमरॉइड्स होते हैं, जब बड़े बड़े हेमरॉइड्स बाहर आ जाते हैं जिनमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको उतना फ़ायदा ना मिले। उस केस में आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको वहाँ पे शायद स्टेपलर हेमरोइडेक्टमी की ज़रूरत पड़े। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें, सो दैट उन लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे जो इस बीमारी को बताने से घबराते हैं या शर्माते हैं, और उनको इससे फ़ायदा मिले। सस्ता नुस्खा है,
इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है, आसानी से आप घर में रहते बवासीर का या पाइल्स का इलाज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।